काम करना लोग आपा सारा थोड़ा तसल्लियों सारा बैठा रहो बल तुम उसने थोड़ी सहन कर लो कोई कूलर पंखे की वोट दे लो इमलाल जी आपकी बात रखेगा। अगले वक्ता होंगे साथी बलवान फगेड़िया, उनसे मेरा निवेदन है कि आप आगे आ जाएं। साथी बलवान फगेड़िया हेलो हमारा संघर्ष समाज मित्र के खिलाफ आदरणीय भावी विधायक बलवान जी पूनिया के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो फाइनल बात है कि विधायक जी फाइनल एमएलए बन चुके हैं। दोस्तों, सारा किसान भाइयों, कम से कम लोगों की आवाज आ रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर बलवान पूनिया के नाम से कि एक संघर्षशील नेता है तो भादरा के अंदर बलवान पूनिया है और इनके नेतृत्व में हम काम करते रहे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ लाखों वोटों से जीतेगा, कोई चैलेंज ही नहीं है कहीं पे। इतना शानदार हौसला से रहना और 3 साल कोई मामूली सी बात है। भरतराज के खिलाफ कुछ जोर आता है कि साल लंबाए, ये दिन दिन कम हो जाएंगे। और समाज मित्र की बात आई, बिन समाज के दो तो समाज के दो लोगों ने लूटना रोके दो। नलायक बहुत है, कंजूस बहुत है अधिकारी कर्मचारी। कई बार रात में भी टीम बना के मीटर लगा सके, ध्यान रखनी पड़ेगी। 10-10 आदमी की टीम बना के दावे के साथ अपने नाक का सवाल समझ लिया कि हमारा नाक कट रहा है तो नाक तो दोस्तों राज का कट गया। इस तरह का राज नहीं तो 52 से लेकर आज तक आया नहीं, आगे आएगा। राज भी चला जाएगा, एमएलए भी बदल जाएगा। और मैं तो सन साहब भी कहते हैं जी जय प्रकाश जी ढाका कह रहे कि हेलीकॉप्टर घुमा देंगे आगे 3 साल बाद में। मैं को 2-3 महीना बाद में घुमानो पड़ जाएगो। सीपीएम वो बैठियो प्रधान लाल झंडे को तो हेलीकॉप्टर में एक लो ही घुमा दूं यार, वो कटी की बात है। हेलीकॉप्टर सीपीएम को प्रधान बैठा दो और एमएलए के लिए और हमारी सीपीएम मुख्य टीमों के लिए हेलीकॉप्टर घुमाना मिलाल उनका काम है, घुमा देंगे। और एमएलए का चुनाव होगा तो बलवान पूनिया शपथ लेंगे, उस दिन गेट के आगे हनुमानगढ़ में हेलीकॉप्टर खड़े कर दूंगा। कोई कमजोरी नहीं है हमारी पार्टी के पास, बाकी इन बदमाशों से। और मैं एटीएम मोदी को कहना चाहता हूँ, आप भी किसानों के घर में रहे हो और किसान आपका परिवार नहीं है, फिर भी आप इन लोगों को कुछ राय दो कि गंदा काम ना करो। राज बदलते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमारे भाई बंद हैं, हमारे साथी, इनको लूटो मत। अरे माता बहन बैठी, एक तो मैं वो वीडियो देखो पढ़ लिखा हूँ, एक मेट का सागर तो अत्याचार हो रहे, तेल को माच रहे, जल्दी धनकड़ को माची होनी भी हो रही मेरे को नहीं क्या होगी मेट की वैल्यू है नहीं, बस जैसी धनकड़ ज्यादा ऊंची कर दिया लोगों। तो इस तरह का एक काम करेंगे मेटा ने सागर नए कर्मचारी तो कोई सट्टा लेंगे, सटे ले लियो और की कर लियो, सोर्स लगवा ली, मैं रह गया हूँ बदली हुई को नहीं। एक तो डॉक्टर थार करने बैठे होंगे छाती के ऊपर, कल परसों बदली करी, पद साहब सटे ले लियो, कई लोगों ने लेने की तैयारी कर रखी है। तो बलवान जी पूनिया के नेतृत्व में 4000 कुछ विधायक हैं, उनके मुकाबले में उन 4000 कुछ विधायकों में इतना दम नहीं है जितना बलवान पूनिया में अकेले में दम है। दोस्तों, एक ही राय कर लो, आना 2-3 दिन दिसंबर या जनवरी के बीच में इलेक्शन हो रहे हैं और ये लोग टाइम देख रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं आई तो माटी पलीत हो जाएगी। तो सरकार आई फैले नाकाऊ तो हुए नहीं हुए से बादराऊ कर दो और बलवान जी जो निर्देशित करें कि हमारा उम्मीदवार फलाना होगा तो सारा इनका आदेश का पालन करें। कोई अलावा इनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं भरे जाए और भाजा दौड़ी करेगा, लोगों गोचा भी तोड़ेगा। बीजेपी आदत है, मैं 40 साल रहे रहूं में बख्शेगा को नहीं, मैंने अपने ही कौन बख्शार में तो उड़ना जो जी बटा बढ़त हो रही है क्या कभी इन्हें जाके नहीं बन जागे। तो मेरा कहना मतलब है हम सावधान हो गए और मीटर अगर रात में आ सके भाइयों देखो ध्यान रखियो। 10-10 आदमी टीम बना लियो, आवे से मीटर ने पहली बात तो फोड़ दियो, जे कैद होएगी तो काटिया होगा, के फर्क पड़े मानसी जाए कैद में, जानवर तो जा को
जानवरों तो चिड़िया घर में रखे बैठे दाना ही दिए जाए बेचारा। तो चाल पड़ांगा टोल बनवा के बलवान जी के नेतृत्व में अपन वही संघर्ष करना है। कोई कर्मचारी साथी घबरावे नहीं कि हमारे कोई बदली कर दो वो कर दो, क्यों पाकिस्तान भेजेंगे। पूरी रेणु कोटा बूंदी झालावाड़ बीकानेर गंगानगर ठेगा ले और बेरो थारा बाप 30 कितना महीना रहे 30 एक रहे होगा। 30 महीना बाद मोरू आ जाओ बलवान और लिया देवान 6 जाने। तो घबराइयो ना, बदली कर दे तो काटिए लोग जेल काटिया यार 20-20 साल की, तो बदली वो फर्क पड़ेगा। मैं ज्यादा तो और की बोलूँ को नहीं। और वो स्मार्ट मीटर है नहीं, ईमानदारी की बात है। मेरे को 40,000 को फोन है, हमारी रिचार्ज कराने में नहीं को नहीं। 60% लोग तो हिस्सा है जिसका तुरते चलानो कौन सी क्यों रात में मर जाएगा ये जो हो गए। गर्मी का माँ पसीना क्यों बच्चों बीमार हो गयो तो हाथ और पंखो बनाई घुमा लीजिए, बिजली और सिर में पहुंचा लेंगे। यूं थे बच के रहियो और बलवान जी के नेतृत्व में इतना मजबूत कर दो कि विपक्ष का होश उठ जा राजा रांगा। और कोई कान काटे नहीं 2-2, 3-3 हजार वोट लेनी हो वो थाना आगे कह गो यारो मामा पुप्पा भुआ वो ना तो है वोट खराब ना कर दियो। 2-2.5 हजार आ रहा तो खराब होएगा और कभी आप लोग भविष्य खराब कर दे। सावधान रहेंगे। लाखों वोट से बलवान पुनिया जितानो है। मेरे को मौका दिया, खूब शांति सुना की हंसी भी हुई। और इनकलाब जिंदाबाद, बहुत बहुत बलवान पुनिया जिंदाबाद, भावी विधायक जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिमलाल जी, आप बैठिए। हिमलाल जी जिक्र कर गया एक है राज की नाक कट रही है। मैं तो आ कहना चाहूँ बातरा तहसीलों का बुंडो बहुत है और राज की नाक कौन कट है। उसको विधायक झूठ बोले लुट्टे भी लड़ी भी कट है। 76,000 11,000 पर लिया लड्डू पर लिया छोड़ रखे नहीं। लड़ी कटने वाली बारी अब की गांधी रहेंगे अब की बार लास्ट है। अब अगले वक्ता साथी बलवान फगेड़िया अपनी बात रखेंगे। हाँ तो भी ठीक है, खैर तो खैर खिंचन खातिर भर्ती मना कर रहा है। अच्छा भाई सारा राम राम। कल 2 बजे तक स्प्रे करा वास्तव में गर्मी ज्यादा है, लेकिन आज अठे बैठे नहीं जी सुरो है। सरजीत बात बताई सारी तहसीली साथी जेपी भी बताई, बलवान भाई जी बोलना भी है। स्मार्ट मीटर का तरह सारा इकट्ठा हो गया यहाँ और स्मार्ट मीटर अपने कहीं मांग कौन करेडी भी मारा स्मार्ट मीटर लगाओ वो सरकार अपने पर थोपन लाग रही है। आपा ना लागे भी स्मार्ट मीटर अपनों पेश पड़ेगा नहीं। जमींदार आदमी 2 साल के लगभग बीजेपी की सरकार बनी हो गया। आऊं किसी का मैं डीपी कौन पकड़ाई जी, किसी का मैं यूरिया कौन बंटी आऊं, किसी नहर में आऊं पानी कौन पुग्यो, किसी मोलों में पीने को पानी कौन पहुंचा क्या। तो स्मार्ट मीटर लगा दिया तो जेब जरूर पड़ा पाड़ देगा अपने। तो आप सारा मिल गए आ चीज तो तय कर दी कि स्मार्ट मीटर भादराम तो कम लागे को नहीं सारा मजबूत। हाँ कोई स्मार्ट मीटर लगाना है तो भाई बिजली बोर्ड तो पहली बात अपन सारा छिदरिया जाने वह लेके भी को नहीं आवे कामरेटा बाण आगे तो स्मार्ट मीटर। दूसरी बात आपने मौजूदा विधायक जी की बात करा पर सती सुरजीत भी कहो, हालांकि तहसील की जनता बन एमएलए बनायो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं अपना अपना बरकत समझ बैठा। लेकिन जी 18 महीना 2 साल बीते हैं आपा सारा जमींदारा टाबरा। मैं थाने एक बात बतानी चाहूंगा, पीड़ती बेल ने खड़ी धारी की पीड़ती बेल जे दरखत के ऊपर पड़ जा दरखत ने बड़नो पड़े तो आप बरकत को नहीं हो पीड़ती अंबर बेल है आप तहसील ने लेके बैठेगी। ऐसा लोग जिका अपने ऊपर बेमतलब का सही आ गया बा खातिर में ज्यादा कौन बोलना चाहूं, क्योंकि जिकी व्यवस्था बा बनाई है। हालांकि बा हमेशा रीति रिवाज आ रही है, लेकिन लाल झंडे की रीति रिवाज आ रही है कि जब किसी किसान पर मजदूर पर नौजवान पर अत्याचार हुए तो आप सारा इकट्ठा हो गया है तहसील का के और जिके बकवास करिए बिन खींच के बारे लेके ठीक करना हो काम इन लाल झंडे को करेड़ो है। मैं साथी बलवान पुनिया ने एक बात कहनी चाहूं कि आज तो स्मार्ट मीटर की बात है, लोग इतना है तुरते स्मार्ट मीटर लाग्यो कम है तहसील के अंदर एक भी को लाग्यो तुरते 5 परेज को बेरो को नहीं। मैं देसी भाषा में थाना समझानी चाहूं स्मार्ट मीटर मतलब भूप सियाई बिनको मीटर लागे वो अपने बाहर नहीं आ गया। बलवान भाई जी वो तो स्मार्ट मीटर है, कोई सामान को नहीं लागने कौन दिया। जग दिन थे आके दियो के भूप वालों मीटर बंद करना है
बादरा तहसील में से कोई चीड़ी आ जा काम डाउन बादरा तहसील की जनता ना कह पे दिन बता दियो बादरा तहसील की जनता इतनी दुखी हो रही है आज के दिन है लूट की दुकान हो माने कोई सिंपैथी को नहीं आ लोगों ना अपने 1,16,100 वोट आए रहे अपने लोगों थानों कोई काम पड़े अपना काम नॉर्मल खेत में पड़स के डीएपीआर ऑफिस में पड़स के तहसील में पड़स के और बैठे आप अपनी इतनी औकात रखा कि बिना पैसा देगे आप अपनो काम करवा के लिया काल परसों की घटना है मैं जिक्र कौन करना चाहूँ नाम कौन लेना चाहूँ कोई बीजेपी का ही लोग संजीव बेनीवाल ने माड़ा गलने रहा रात ने एप्लीकेशन लेके यार बंगे एप्लीकेशन देना रहेंगे जूत मारिया अपने डोर को नहीं हाथ लगा दे आप रानी गुट्टे जब मैं अमरबेल गए है ये अमरबेल है आऊं बच गए रहो अपने लोगों बचा के रखो और आ चीज तहसील का आगे कहनी चाहवा कि एक भी आदमी का अगर निर्दोष आदमी के एक कन्नी भी देखे है तो मैं कहनी चाहूँ कि 18,000 लोग जिकी अपनी विधानसभा चुनाव के अंदर रैली इतिहास के अंदर 70,000 से 1 लाख के बीच लोग थे जिस दिन आपने हमारी ताकत को ललकारा उस दिन हम पूरे लाल झंडे के साथ पूरी ताकत के साथ आकर के आपको भादरा तहसील से विदा करने का काम भादरा तहसील की जनता करेगी लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें हद पार नहीं करनी पड़े लूट खसोट तो आप कर रहे हो आप बेशर्मी की हद पार कर रहे हो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे आप पूरे भादरा तहसील का नुकसान करने का काम कर रहे हो उसका जवाब भादरा तहसील की जनता आपको जरूर देगी मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो लड़ाई का आगाज हम लोगों ने शुरू किया है जो कॉमरेड बलवान पूनिया ने केवल एक आगाज दिया था कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम 30 तारीख को भादरा तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और आप एक आवाज के साथ हजारों की संख्या के अंदर आए हो उसका नतीजा ये निकलना चाहिए प्रशासन को ये समझना चाहिए कि जिस दिन बलवान पूनिया ने ये कह दिया कि भादरा तहसील से भ्रष्टाचार की प्रशासन को भादरा से विदा करेंगे उस दिन हजार लोग आकर के भादरा की सड़कों को रोकने का काम करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनकलाब जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद साथी बलवान फुगेड़िया अगले वक्ता ने मैं बुलाऊं जगन थे सारा इंतजार करने लग रहे हो और मैं सारे किसान साथियों को निवेदन भी करना चाहूंगा अगला जो अपना कार्यक्रम होगा अगला जो प्रोग्राम होगा वो हमारा इस माइक से कामरेड बलवान पुनिया के निर्देशानुसार होगा सारे किसान साथी बैठ जाए अगले कार्यक्रम की घोषणा भी कामरेड बलवान पुनिया करेंगे और बलवान पुनिया आएंगे अपनी बात रखेंगे सम्मानीय किसान साथियों नौजवान साथियों माता और बहनों कार्यकर्ता साथियों मैंने गांव-गांव में कई पंचायत मुख्यालयों पर जाकर के बाकी साथी दूसरे कार्यकर्ता साथियों ने जाकर के आपसे आह्वान करा कि आप स्मार्ट मीटर के खिलाफ आइए जब मैं कार्यकर्ताओं को कहने के लिए गया तो मैंने इससे करा कि कार्यकर्ता साथियों को बुलाएं खेतों में काम का टाइम है लेकिन स्मार्ट मीटर के खिलाफ आपकी जो चेतना उस चेतना और ये आपके जोश से ये लग रहा है कि हमने 15 जुलाई को जो जिला हेडक्वार्टर पर आह्वान करा था कि पूरे जिले की तहसीलों पर हम प्रदर्शन करेंगे और स्मार्ट मीटर के खिलाफ होंगे साथियों आपकी ताकत ने यह बात तो साबित कर दी कि स्मार्ट मीटर अब हनुमानगढ़ जिले में नहीं लगेगा और भादरा तहसील के सरकार ये स्मार्ट लूट है दोस्तों ये राजनीतिक बात नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बात नहीं है ये बात है लूट के खिलाफ लड़ाई को तेज करने की न बीजेपी ने मांग करी न कांग्रेस ने मांग करी न सीपीएम ने न बहुजन समाज पार्टी ने न आम आदमी पार्टी ने न दूसरी पार्टियों ने किसी ने मांग नहीं करी स्मार्ट मीटर की लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार ने इस कंपनी को ठेका दिया है जीनियस कंपनी को
और ये जीनियस कंपनी अडानी की है। मैंने 2020 में काले कानूनों के खिलाफ राजस्थान की विधानसभा में बोलते हुए कहा था, ये काले कानून जो कृषि के कानून लेकर के आए थे 3, उस समय का मेरा भाषण कई साथियों ने अभी वायरल करा था, ये बिजली की लूट भी शुरू करेंगे। साथियों, ये यहीं तक नहीं रुकेंगे कि स्मार्ट मीटर लग गया, काम हो गया। ये दिन में 3 टाइप के भाव तय करेंगे स्मार्ट मीटर में। स्मार्ट मीटर में 3 टाइप के भाव होंगे। रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक का, सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक का, शाम को 4 से लेकर के रात के 12 बजे तक के 3 टैरिफ होंगी। एक मीटर में सिम होगा, इस सिम से आपके भाव कम ज्यादा कर देंगे, आपकी रीडिंग कम ज्यादा कर देंगे। ये स्मार्ट मीटर सिर्फ हमें उपभोक्ताओं को पैसे में नहीं लूटेगा, ये हमारे बच्चों को बेरोजगार करेगा। सन 47 में ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तान की प्रजा लड़ी, 90 साल तक लड़ी। 1857 के गदर से लेकर के पूरे 90 साल लोग लड़े, 3 पीढ़ियां खप गई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी भागी थी। ये वापिस कंपनी राज स्थापित करना चाहते हैं। ये कंपनियों के दलाल हैं, दलाल। इन दलालों को भगाना है। ये पैसे बांट रहे थे, चुनाव में सट्टे लगा रहे थे, स्टोरियों के भाव ऊंचे नीचे कर रहे थे। इनके बाप का पैसा नहीं था, इन्होंने चौधरी दयाराम के खाते से पैसे नहीं लगाए थे। इनको गुस्सा आ रहा है कि मेरे बाप का नाम कैसे ले लिया। हमने तो सही लिया है, तुम्हारे बाप दादा ऊंचे थे, पर तुम इतने कहे गुजरे हो कि लोगों की जेब फाड़ रहे हो। अरे गरीब आदमी की जेब फड़वा रहे हो तुम। कल छोरे का फोन आया, कोर्ट के आगे खड़ा था, उसकी जेब फाड़ दी 4 पुलिस वालों ने मिलकर के, चालान भर दिया कोर्ट के आगे। कोई मूर्ति चौक पर खड़ा हो जाता है, उसका चालान भर देते हैं। कोई अम्बेडकर चौक, कोई बस स्टैंड, कह रहे हैं व्यवस्था बना रहे हैं। अरे लुटेरो, दिन में तुम्हारे लूटने वाले नहीं सोने देते, रात में चोर नहीं सोने देते। चैन हराम कर रखा है तुमने तहसील का, बदमाशो। तुम सब मिले हुए हो और कंपनियों के दलाल हो। तुम कुछ नहीं बोल सकते तुम स्मार्ट मीटर के खिलाफ। तुम्हारे भरोसे नहीं है भादरा की जनता, हनुमानगढ़ जिले की जनता। मैं सीपीएम का जिला सेक्रेटरी बलवान पूनिया कह रहा हूं, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे, पर स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे। अरे गुस्सा आता है कि मैं हमारे बाप दादों पर कैसे बोल गए। तुम्हारा छोटा सा छोरा जो सारे चिट्टे वालों को संरक्षण दिए बैठा है, वो पिछले 2020 के पंचायत चुनाव में भाटी क्या क्या बोलता था, कभी सुना आपने उसका? हमने तो कभी गुस्सा नहीं करा। अरे क्या क्या बोलता था? हम तो वैसे बोले भी नहीं, हम वैसे बोल जाएंगे। तुम्हारा छोरा कल जाने लगा था कोर्ट में, कल जाने लगा था कोर्ट में तुम्हारा